भगवान राम और कृष्ण के जीवन से, भगवान राम और कृष्ण की कथाओं से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, अपना जीवन आह्लादित हो जाए। घर जाओ तो घर वाले ही कहेंगे कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लग रही, क्या बात है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन बोला तुम तो बिल्कुल बदल गए। बोला बात लग गई, और बात लगने के लिए 100 दिन की जरूरत नहीं होती। जैसे चरणदास के शिष्या सहजों को एक ही बात लग गई, जैसे दादू दयाल के शिष्य रज्जब अली को एक ही बात लग गई और एक ही बात में वो बदल गए। वैसे बात तो एक ही बात में बदलती है कभी कभी। इतनी कथाएं हम इसीलिए सुनते हैं कि किसी एक दिन कोई एक बात लग जाए और बदल जाए। जिस दिन हम चेतना संपन्न हो, जागृत हो, टकरा जाए वो चीज हमसे। 200 गोलियां मारने के बाद एक निशाने लगते हैं। एनसीसी का बचपन में हमने भी क्लास किया था, वो जाते थे उसमें, तो बुल होता है बीच में, तो 10 मारोगे तो 10 में एक आंख लगता है। पर ठाकुर जी की दया से निशाना भी हमारा बड़ा पक्का था, 10 का 10 मार दिया। तो एक पंजाबी हमारे टीचर थे वो एनसीसी के, बोला तू कर्नल बनेगा। हम कि बनेंगे तो पक्का, पर ये पता नहीं है कि उस सेना का बनेंगे कि धर्म सेना का, पर बनेंगे पक्का कर्नल, पक्का धर्म गुरु बनेंगे। बड़े अच्छे, हमारा बड़ा मान वर्धन किया था सरदार जी ने, और उन्होंने कहा बेटा तू बहुत पक्का तुम आगे बढ़ेगा, तेरी निशाना बहुत पक्का है। तो एक साधे सब सधे, निशाना जहां है वहां पर है। जीवन का लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे पवित्र तुम किसको मानते हो? स्नान करने वाले को 5 बार, बाल मुड़ा के जो रहता है, बाल बढ़ा के रहता है, दाढ़ी बढ़ा के रहता है, किसको मानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कह दिया, ज्ञानी के समान दूसरा कोई पवित्र इस पृथ्वी पर नहीं है। जो ज्ञानी है वही पवित्र है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं, गड़बड़ियां होती हैं, वो नॉलेज के एब्सेंस में होती हैं, और नॉलेजफुल होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते ये बुरी बात नहीं है, बट तुम नॉलेज को इग्नोर कर रहे हो, ये बुरी बात है। नहीं जानते इसमें कोई बुराई नहीं, तुम गिर रहे हो बार बार, गिरने में कोई बुराई नहीं, पर गिरे ही रह जाओगे कि उठोगे भी। 17 बार गिरो, 22 बार गिरो, 30 बार गिरो, फिर उठो। हम भारत की संतान हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। रोज गिरेंगे फिर उठेंगे, एक न एक दिन तो उन चीजों से सीखते ही रहेंगे।